दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट करना सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना भी तो पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं इतिहास के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 98% चांस है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है सूरत, बांकीपुर, मुंबई या फिर कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा VVI है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 1914, 1915, 1916 या 1917 में। तो मेरे भाई लोग, हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है? ठीक है, काशी, मथुरा, अजमेर या फिर हम्पी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम्पी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रामानंद के गुरु कौन थे? आप लोगों को रामानंद के गुरु का नाम बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए गुरु सुखानंद, गुरु आशानंद, गुरु राघवानंद या गुरु कबीर। तो इसका सही और सीधा आंसर हो जाएगा गुरु राघवानंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, समा, खानकाह, तजाकिरा या फिर दरगाह, बताइएगा। सूफी संतों के निवास स्थान को जो है खानकाह कहा जाता है, और साथ में ये भी बता दें कि खानकाह को ही जो है धर्मशाला भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खानकाह को ही धर्मशाला भी कहा जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बहाउद्दीन जकारिया किस सिलसिले से संबंधित है? ठीक है, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी या फिर सुहरावर्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी सिलसिले से। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग, अकाली दल या फॉरवर्ड ब्लॉक या स्वराज दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी। और इस पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने 1909 में लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि किस पार्टी के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा थोड़ा। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस या अकाली दल, बताइएगा। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस या फिर अकाली दल, किसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? बताइएगा, सर की उपाधि किसने वापस की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही और सीधा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही उन्होंने सर की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू भी किया था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? VVI क्वेश्चन है। 1920, 1921, 1942 या 1945। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, VVI क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। बुक्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रीडम एट मिडनाइट, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, आज़ाद हिंद या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन में। तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? VVI क्वेश्चन है। AV अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस या लॉर्ड वेवेल। दोस्तों AV अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस जो है ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। 1885, 1909, 1914 या फिर 1915, बताइएगा। तो महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वो 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था?
1929 में, 1909 में, 1916 में या फिर 1921 में? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो कांग्रेस ने जो है 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 2015 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा। मार्च 1939 में, मार्च 1940 में, मार्च 1942 या मार्च 1946 में? तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आए थे मार्च 1942 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? वीवीआई क्वेश्चन है। लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन है। 1900, 1905, 1906 या फिर 1909? आपका सही आंसर हो जाएगा 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि शौकत अली और मोहम्मद अली किस आंदोलन से संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा इसको। बंगाल विभाजन, भारत छोड़ो, खिलाफत आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह? तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ये दोनों खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? खेरा, वर्धा, चंपारण या फिर दांडी? गांधी जी का पहला किसान आंदोलन चंपारण में हुआ था, तो चंपारण सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चलिए बताइएगा कि 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों 1938 से 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? मुल्ला दाऊद, बदायूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी? इसका सही आंसर होगा बदायूनी, क्योंकि दोस्तों मुल्ला दाऊद जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे और अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल में थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24, तबकात अकबरी किसकी रचना है? बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल या फिर बरनी? तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की रचना है, याद रखिएगा इसको। चलिए 25वां नंबर का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? ताजमहल, परी महल, आगरा का किला या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा मुगलों द्वारा बनाया गया नहीं है, क्योंकि यह गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है, जो कि अभी भी राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है। 26वां नंबर का क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों से गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सुन लीजिए एक बार। काशी, मथुरा, आगरा, पटना? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, काशी, मथुरा, आगरा या फिर पटना? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ था, बिहार के पटना में, इसको याद रखिएगा। 27वां नंबर का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी कौन था? बताइएगा बख्तियार खिलजी कौन था? एक नाविक, एक चिकित्सक, एक सेनापति या एक इतिहासकार? तो बख्तियार खिलजी जो है एक सेनापति थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संसद क्या है? जी हाँ दोस्तों, संसद क्या है? तो चांदी का बर्तन, तांबे का सिक्का, पीतल का हथियार या फिर सोने का सिक्का? दोस्तों संसद जो है एक मुगल काल में चलाया गया एक प्रकार का सिक्का होता था, जो कि सोने का बना हुआ रहता था, तो सोने का सिक्का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29वां नंबर का क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम याद रखिएगा। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1576 में, 1739 में, 1764 में या फिर 1757 में? तो 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और ये जो है इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। ठीक है। और वहीं 1739 में ईरानी राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद से ही भारत में जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है। और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 30वां नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहाँ? बताइएगा मुगल कालीन चित्रकला जो है वो किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों मुगल कालीन चित्रकला जहांगीर के समय काफ़ी चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है। तो हमारे 30 के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं।
तो उम्मीद करते कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।